हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पुराने वाले वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम मेनली सीखने वाले हैं एक्सेल में चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं चार्ट फॉर्मेटिंग का। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक्सेल में चार्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चार्ट का डिज़ाइन। चार्ट के डिज़ाइन, कलर, लेवल, एक्सिस, टाइटल, ये सब क्या होता है अभी हम प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राफ बनता है, अब उस ग्राफ को अच्छे से अच्छा डिजाइनिंग करना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं चार्ट की फॉर्मेटिंग बोला जाता है। चलिए हम अब प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे आप नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लीजेंड, ग्रिड लाइंस, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, ये सब मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से हम ऐसा बनाएं कि वो चार्ट अट्रैक्टिव लगे। चलिए अब हम सेलेक्ट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं कोई सा भी। जैसे मैंने बनाया आपके लिए कॉलम चार्ट। अब ये कॉलम चार्ट है, अभी तो ये एकदम सिंपल लुक है। ठीक है, अब इसको हम डिजाइनिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 और 24। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। इसको हम चेंज करके हम लिख सकते हैं सेल्स डेटा। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये आता कहाँ से है, तो वो आता है, ये जो प्लस आइकन है, प्लस सिंबल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक्सिस है, एक्सिस टाइटल है, चार्ट टाइटल। तो सबसे पहला हम समझते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, ये जो लेफ्ट साइड में और नीचे में हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकली जो नंबर्स दिख रहे थे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इनको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, अब आता है एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल क्या होता है, जैसे ये वर्टिकल है, अब यहाँ पे हम देना चाहें, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए ये सेल्स है, इसको हम लिख सकते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स मैंने लिख दिया, या फिर हम लिख सकते हैं सेल्स मंथ, सेल्स लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मंथ सेल्स। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ इधर। अब नीचे में क्या है, नीचे में हम लिख देते हैं मंथ। मंथ मैंने लिख दिया। अब आप देखिए ये जो है इसको बोलते हैं एक्सिस टाइटल। इसके बाद आता है चार्ट टाइटल, जो कि ऊपर में है सेल्स डेटा, मैंने आपको बता चुका है। इसके बाद डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे ये जो डेटा लेवल्स हैं ये नंबरिंग्स हैं। जैसे जनवरी में कितना है, 13,127, ये आप देखिए ये डेटा लेवल्स। ठीक है, इसके बाद डेटा टेबल्स। डेटा टेबल्स क्या होता है, ये नीचे में आपका उसी को टेबल जो है वो यहाँ पे ले आएगा। बट अगर ग्राफ बड़ा होता है तो यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंजस्टेड लगने लगता है। इसके बाद आता है एरर बार। एरर बार क्या होता है, जैसे कई बार हम एरर्स देखते हैं, परसेंटेज एरर, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन। हालांकि ये हम यूज़ करते नहीं है। यूज़ बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली ये थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें हो जाती है, तो ये हम यूज़ करते नहीं है चार्ट में। इसके बाद आता है ग्रिड लाइंस। ये जो बीच बीच में लाइंस दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। हालांकि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब आप देखिए यहाँ पे लीजेंड। लीजेंड क्या है, यहाँ पे ऊपर में जो लिखा हुआ है ना 2023 और 24, इसको हम लीजेंड बोलते हैं। इसके बाद आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में आपकी जो सेल है वो कहाँ पे थी, फिर उसके बाद सेल कहाँ ड्रॉप हुई, या फिर उसका जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है। इसको मैं रिमूव करता हूँ और लीजेंड को भी रिमूव करता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया बेसिक फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है इस पे हम क्या करेंगे, बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे चेंज डेटा लेवल शेप, इस पे हम इसको कर देंगे। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह बन गए। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, बॉक्सेस बन गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं ठीक बॉर्डर कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, अभी यहाँ पे आपका ये जो कॉलम चार्ट है इस तरीके का दिख रहा है। अब इसके बाद हम और फॉर्मेटिंग करते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है चार्ट स्टाइल, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर्स दिख रहा है। जैसे अभी ब्लू कलर का है, अगर आप चाहते हैं येलो करना या फिर ग्रीन करना, ब्लू करना, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप उस कलर का आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे चार्ट फिल्टर। चार्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी अगर आपको कॉलम की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर 4 महीनों की अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए रिमूव हो गया आराम से। अभी मैं इसको फिलहाल के लिए ऐड कर देता हूँ, अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप देखिए ये एक तरीके से बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, चार्ट पे राइट क्लिक करता हूँ और नीचे देखिए फॉर्मेट प्लॉट एरिया। जैसे फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे फिल हो गया। अब फिल में क्या है कि यहाँ पे जैसे मैं सॉलिड करता हूँ तो ये जो चार्ट का है, ग्राफ का है, ये यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो आप इसको ऑटोमेटिक रहने देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रेडियंट फिल करेंगे तो हल्का फुल्का ग्रेडियंट फिलिंग टाइप का हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो कलर है वो कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लाइटिंग कर कलर चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर चाहते हैं, बॉर्डर में मैं यहाँ पे सॉलिड लाइन करूँगा तो आप देखिए थिक बॉर्डर हो गया। ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे थिक हो गया। अब इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट की और थोड़ी सी हाई लेवल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। शैडो है, ग्लो है। शैडो मतलब एक तरीके से आपका ये जो ग्राफ है इसकी परछाई दिखाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इनर में करता हूँ तो आप देखिए हल्की सी परछाई अंदर साइड में आ गई। ठीक है, अगर आप इसको आउटर साइड में करना चाहते हैं तो आउटर साइड में यहाँ पे दिखाई देगी। बिल्कुल उसी तरीके से ग्लो है, सॉफ्ट एड्ज है। ठीक है, सॉफ्ट एड्ज में आप यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा एड्ज जो है वो सॉफ्ट लगने लगा है। और इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक हमारा 3D फॉर्मेट है। हालांकि इसकी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आप इसका विड्थ वगैरह बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, विड्थ और हाइट में, हालांकि इसकी उतनी ज़रूरत होती नहीं है। अब चलते हैं हम साइज और प्रॉपर्टीज़ में। अब हाइट आपको बढ़ाना है, देखिए हाइट इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको विड्थ बढ़ाना होगा तो आप यहाँ पे विड्थ बढ़ा सकते हैं। अब आपको जैसी ज़रूरत होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट जितने भी लिखे हुए हैं, अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं ग्रेडियंट तो आप देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट है उनका कलर लाइट हो गया है, ग्रेडियंट कलर हो गया है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप सॉलिड ही रखिए, क्योंकि सॉलिड जैसे रखेंगे तो आपका यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से आपका डेटा नज़र आएगा और दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाएंगे, इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं। अब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, मैं तो बोलूँगा कि आप इसको रहने दीजिए, सॉलिड ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा आपको अच्छे से क्लियरली तरीके से नज़र आता है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखिए आपका जो अभी डेटा है और चार्ट ग्राफ है, ये आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।